So, hello students. Good, very good morning, everybody. Sanjay sir here from Sankey Study Center. Chapter 4 quadratic equation MCQ book. MCQ 75 से अपने बाकी है, up to 74 आपको previous video में मिल जाएगा. The price of corn oil is rupees X per kg. Question समझ लो. If the price of the corn or corn oil decreased by rupees 10 per kg, then dash kg corn oil available in rupees 500. अब देखो ओरिजिनल प्राइस क्या हुई 500 अपॉन एक्स कॉर्न ऑयल अवेलेबल बराबर कॉर्न ऑयल अवेलेबल बट प्राइस क्या हुई प्राइस डिक्रीज होती है कितनी डिक्रीज बाय 10 तो कॉर्न ऑयल अवेलेबल in 500 rupees after reduction of price by rupees 10 बराबर तो क्या होगा क्योंकि 500 तो 500 ही होगा पहले 500 में जितनी क्वांटिटी मिलती थी बराबर अब उससे ज्यादा क्वांटिटी मिलेगी लेस द डिनोमिनेटर मोर द वैल्यू कितना कम क्योंकि 10 रुपीज पर कम हो गया तो उसका अवेलेबिलिटी कितना हो गया 500 अपॉन एक्स माइनस 10 आपका आंसर रहेगा डी जैसे रुपीज हो तो हम लोग ऊपर रुपीज रखते हैं डिस्टेंस हो तो डिस्टेंस रखते हैं टाइम हो तो टाइम रखते हैं वैसा 500 रुपीज में अवेलेबल क्वांटिटी पहले कितनी थी तो कि एक्स केजी राइट एक्स अब थोड़ा प्राइस कम हो गया राइट तो x माइनस 10 हुआ तो अवेलेबल क्वांटिटी कितनी हुई 500 अपॉन x माइनस 10 यहाँ पे स्पीड ऑफ ए मोटर बोट इन स्टील वाटर इज x किलोमीटर पर आवर बराबर ध्यान से देखो x किलोमीटर पर आवर एंड स्पीड ऑफ द करंट ऑफ द रिवर 5 किलोमीटर पर आवर अब वेरी सिंपल है कि अगर आप देखेंगे तो रिवर की स्पीड से राइट खास करके स्टील वाटर की स्पीड अगर आप देखेंगे मोटर बोट की स्पीड हमेशा रिवर की स्पीड से ज्यादा होनी चाहिए यहाँ पे ऐसा दिया भी है मोटर बोट की स्पीड रिवर की स्पीड से ज्यादा है तो टाइम टेकन राइट टाइम टेकन टू कवर द डिस्टेंस तो टाइम टेकन इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड जब पहले राइट टाइम टेकन टू कवर द डिस्टेंस ऑफ y किलोमीटर डिस्टेंस में है y किलोमीटर राइट अगर डाउनस्ट्रीम है राइट डाउनस्ट्रीम का पूछा नहीं है डाउनस्ट्रीम है मतलब में उसमें स्पीड बढ़ेगी x प्लस 5 बट अपस्ट्रीम हुआ अपस्ट्रीम के लिए आपका किलोमीटर वही रहेगा y किलोमीटर अब आपकी स्पीड क्या हो जाएगी अपस्ट्रीम में राइट आपकी बोट की स्पीड से उसको सामना करेगा रिवर की स्पीड बोट ऐसे जाएगी राइट तो रिवर की स्पीड ऐसे होगी अपोजिट डायरेक्शन में तो उसके फ्लो को रेजिस्ट करेगी दैट्स व्हाई x माइनस 5 तो व्हाट इज योर आंसर ये किलोमीटर पर आवर किलोमीटर कट तो आपका आंसर अपस्ट्रीम का y अपॉन x माइनस 5 आवर्स आएगा ऑप्शन सी यहां पे देखो इन हिंदू सिविलाइजेशन डैश गिव द मेथड टू सॉल्व क्वाड्रेटिक इक्वेशन अगर आप टेक्स्ट बुक बराबर पढ़ोगे तो वहां पे ब्रह्मगुप्ता नाम लिखा है एसएस की टेक्स्ट बुक में भी है आपका और गुजरात बोर्ड की टेक्स्ट बुक में भी है तो यहाँ पे नथिंग टू एक्सप्लेन अबाउट इन हिंदू सिविलाइजेशन राइट ब्रह्मगुप्ता गिव द मेथड टू सॉल्व क्वाड्रेटिक इक्वेशन एंड वेरी सिंपल उसके बाद वाला डैश गिव द जनरल फार्मूला टू सॉल्व क्वाड्रेटिक इक्वेशन नन अदर देन श्रीधर आचार्य राइट 1025 AD आई थिंक सो तो उसने ये फॉर्मूला दी इसको जनरल फॉर्मूला बोलते हैं क्वाड्रेटिक फॉर्मूला बोलते हैं या तो श्रीधर आचार्य फॉर्मूला भी बोलते हैं वन मोर 79 डैश पॉपुलराइज द इंडियन मैथमेटिक्स इन मिडल ईस्ट एरिया ये सब जो कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है रिगार्डिंग मैथमेटिशियन वो आप बराबर पढ़ना पहला है पाइथागोरस दूसरा है भास्कराचार्य तीसरा है अल ख्वारिज़मी एंड द नेक्स्ट वन आर्यभट्टा तो यहाँ पे आंसर है अल ख्वारिज़मी बराबर डैश पॉपुलराइज ऐसा ही एक और है डैश आल्सो मेंशन द मेथड ऑफ फाइंडिंग द सॉल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन
ऑल्सो पूछे तो यूक्लिड, और अगर डैश फ्रॉम द जनरल फॉर्मूला तो आपका सिद्धार्थ आचार्य। तो यहां यूक्लिड आंसर आएगा। पोलिनोमियल डैश डज नॉट हैव एनी जीरो। यहां पे देखो इसके फैक्टर निकालेंगे तो निकलते हैं -4x -x प्लस x। तो x कॉमन x -4 -1 कॉमन x -4, मतलब कि इसके दो रूट हो गए। और ये क्वेश्चन में क्या पूछा है कि इट डज नॉट हैव एनी जीरो, मतलब ये तो है उसके, ये परफेक्ट स्क्वायर है। x + 1 द होल स्क्वायर इक्वल टू 0, मतलब x इक्वल टू -1 -1, इसके भी 0 है। अगर आप c को देखेंगे, राइट, b को देखा, a को देखा, इसके भी दो रूट है। x - 2 x + 2 इक्वल टू 0, मतलब कि इसका एक 2 और दूसरा -2, मतलब कि चांस अभी किसका आया, तो कि ये। वैसे भी आप इसके फैक्टराइज निकाल नहीं सकते हो, तो क्या करेंगे, b² - 4ac चेक करते हैं। 2 का स्क्वायर -4 × 1 × 7, 4 - 28 - 24. So when delta is less than 0, b² - 4ac is less than 0, there are no roots, मतलब कि आपका आंसर क्या आएगा, डी। वैसे तो आपको यूं ही पता चल जाता है फटाक से कि इसके फैक्टर निकलते हैं रूट है, इसके फैक्टर निकलते हैं रूट है, इसके भी फैक्टर निकलते हैं रूट है, और इसको अगर 7 1 करो, राइट, कुछ भी करो तो फैक्टर निकलते नहीं है, मतलब कि नो रूट। बट फिर भी आप b² - 4ac से चेक करके तसल्ली ले लीजिए। वन ऑफ द सॉल्यूशन पूछा है, तो x - 3 द होल स्क्वायर - 2 द होल स्क्वायर इक्वल टू 0। एक बार प्लस लेते हैं और एक बार क्या लेते हैं, माइनस, राइट। तो x - 1 और x - 5, अब इसमें से ऑप्शन में कौन से है देखते हैं। तो x = 1 और x = 5। आपका x = 5 ऑप्शन में नहीं है, तो कौन सा है, x = 1, आपका आंसर सी। अगर दोनों दिए होते तो कभी कभार आपने आगे के एमसीक्यू में देखा है 1 और 5, 4 और 3, 3 और 1 ऐसे ऑप्शन देते, तो अगर उन लोगों ने और करके दिया होता तो दोनों आंसर आता, बट स्पेसिफिकली दिया हो तो यही आंसर आएगा। अब यहाँ पे देखो रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तो यहाँ पे क्या फैक्टर निकलता है, तो कि यस 4 3 12, तो फैक्टर निकाल के देखो 4x², 6x - 2x - 3 = 0। 2x कॉमन यहाँ पे, therefore 2x कॉमन, 2x + 3 -1 कॉमन, 2x + 3 = 0। तो आपका आंसर आएगा x = -3 और 1/2। अब यहाँ पे चेक करो क्या नॉट पॉसिबल है, नहीं, रूट तो है, मतलब कि ये नहीं है। रियल एंड इक्वल है, तो कि नहीं, दोनों डिफरेंट है। अनइक्वल एंड रेशनल है, तो कि यस अनइक्वल एंड रेशनल है, और इक्वल एंड रेशनल नहीं है, मतलब आपका आंसर आ गया अनइक्वल एंड रेशनल। सम ऑफ द नेचुरल नंबर एंड इज रेसिप्रोकल इज 5/2, then the number is that, so let the number be x। उसका रेसिप्रोकल क्या होगा, नेचुरल नंबर भी x, तो रेसिप्रोकल 1/x हुआ, बराबर 1/x। अब दोनों का सम, तो कि x + 1/x = 5/2। एलसीएम लेते हैं, तो x² + 1/x = 5/2। क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, राइट, तो 2x² + 2 = 5x, मतलब कि 2x² - 5x + 2 = 0। अब इसके फैक्टर, तो मैं वहां से यहां आता हूं, राइट, 2 2 4, 2x² - 4x - x + 2 = 0। क्या कॉमन है, तो कि 2x कॉमन है, x - 2 एंड -1 कॉमन, x - 2। आपको पूछा गया है नेचुरल नंबर, तो हाफ नहीं आएगा, नॉट पॉसिबल। तो दूसरा नंबर कौन सा है, x = 2, तो आपका नंबर कौन सा आएगा, 2। इसके ऑप्शंस भी देख लेते हैं हम लोग, कौन से ऑप्शन है इसके, तो के 5 2 3 एंड 4, योर आंसर इज 2, राइट। एक ही सम बाकी है, वेट करो।
So last question 85. Which of the following group match truly with part 2? Discriminant of the following equation. Discriminant मतलब डेल्टा फाइंड करना है हर एक इक्वेशन में. तो एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 इक्वल टू 0 में डेल्टा फाइंड करेंगे तो बी स्क्वायर मतलब के 5 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 6, 25 माइनस 24, 1 कहां पे है तो के डी, तो के फर्स्ट मैच करेगा डी के साथ. सेकंड देखो एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 4, तो बी आपका 5 है, 5 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 4 16, 25 माइनस 16 वो किसके साथ मैच करेगा 9. फिर एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3 इक्वल टू 0 में डी इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो बी आपका 4 है, 4 स्क्वायर माइनस 4 इंटू 3 16 माइनस 12 दैट इज 4, वो किसके साथ मैच करेगा तो 4. बराबर. लास्ट वन एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 5 इक्वल टू 0 में डी इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो के 6 स्क्वायर माइनस 4 इंटू 1 इंटू 5 दैट इज 6 स्क्वायर 36 माइनस 20 16 जो मैच करेगा ए के साथ. राइट. यहां पे अपना एमसीक्यू ऑफ एमसीक्यू बुक खत्म हुआ. सभी 85 के 85 हुए फिनिश्ड. और एक क्वेश्चन देखो x माइनस 4 रूट एक्स प्लस 4 इक्वल टू 0, आपको फाइंड करना है रूट एक्स. तो अगर आप लोग देखेंगे तो ये रूट एक्स का होल स्क्वायर है, माइनस 2 इंटू मिडल टर्म का 2 है, राइट, 4 का स्क्वायर रूट 2 है और रूट एक्स है प्लस 4 जो आपका 2 का होल स्क्वायर है, राइट, मतलब के रूट एक्स माइनस 2 द होल स्क्वायर हुआ, मतलब रूट एक्स माइनस 2 इक्वल टू 0, मतलब कि आपका रूट एक्स इक्वल टू क्या आ गया 2. वेरी सिंपल एस्पेक्ट है, राइट. ये रूट एक्स माइनस 2 द होल स्क्वायर हो गया आपका. रूट एक्स का स्क्वायर करो तो एक्स माइनस 2 2 जा 4 रूट एक्स प्लस 2 का स्क्वायर, मतलब ये आपका a माइनस बी होल स्क्वायर की फॉर्मूला हो गई. बराबर. अब यहाँ पे देखना खास, सेकंड क्वेश्चन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. यहाँ पे बहुत सारे का रॉन्ग जाने का चांसेस है. वेरी इंपॉर्टेंट. तो व्हाट इज a 1, व्हाट इज b k, व्हाट इज c k माइनस 1. अगर रूट्स इक्वल है, रूट्स आर इक्वल, तो डेल्टा क्या होगा 0. माइंड वेल, मतलब के बी स्क्वायर माइनस 4ac आपका 0 हो गया, मतलब कि k द होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू 1 इंटू के माइनस 1 इक्वल टू 0 हो गया, मतलब के स्क्वायर माइनस 4k माइनस माइनस प्लस 4 इक्वल टू 0. वापिस परफेक्ट स्क्वायर हो गया a माइनस बी होल स्क्वायर की फॉर्मूला, मतलब कि k इक्वल टू आपका कितना आ गया 2k2. वापिस से समझो, जब भी रूट्स इक्वल हो डेल्टा जीरो मतलब बी स्क्वायर माइनस 4ac 0, ये 1 को इस तरफ लाके स्टैंडर्ड फॉर्म में लाओ, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0. a आपका 1, b आपका k, c आपका k माइनस 1. जब बी स्क्वायर माइनस 4ac 0 है तो b k स्क्वायर माइनस 4 इंटू 1 इंटू के माइनस 1 एक्सपांड ही करना है लिटरली. ये आपका परफेक्ट स्क्वायर हुआ k माइनस 2 द होल स्क्वायर इक्वल टू 0, तो k इक्वल टू 2. आपका आंसर k इक्वल टू क्या आ गया 2.